इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर द बिगिनर्स। तो जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 60 डेज के अंदर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, तो ये मेरा वादा इंशाल्लाह वफा होगा, ठीक है। मगर इसके लिए आपका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इंग्लिश बोलने से आती है, चुप रहने से नहीं आती। तो मैंने अपने हर लेक्चर को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, उसके अंदर एक्टिविटीज डाली हैं ताकि आप वाकई इंग्लिश बोल सकें। तो मेरे पास इस वक्त कुछ एक्टिविटीज बोर्ड पर मैंने लिख दी हैं, जिनको मैं आपको समझाऊंगा पहले, और उसके बाद ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ आपको स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा जो हम डेली बातें करते हैं, यानी अपनी जिंदगी के अंदर, उनके हवाले से। तो 4 एक्टिविटीज हर लेक्चर के अंदर होंगी, जिसमें पहली एक्टिविटी मैंने फनी रखी है ताकि थोड़ा स्टार्ट बेहतर हो सके और स्टूडेंट्स एंजॉय कर सकें। दूसरी एक्टिविटी मेरे पास है डेली कन्वर्सेशन के हवाले से, जो हमारा आज का टॉपिक है डेली रूटीन, उसके हवाले से कन्वर्सेशन होगी, यानी बातचीत होगी डेली रूटीन के हवाले से। और तीसरी जो है एक्टिविटी, वो मेरे पास है क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आपकी डेली रूटीन के हवाले से कि भाई आप क्या करते हैं, क्या चीज़ पसंद है, नापसंद है, इस तरह के सवालात इंग्लिश में किस तरह से करने हैं और उनके जवाब किस तरह से देने हैं, ये सारा कुछ होगा। और इसी के साथ मिरर स्पीच भी होगी, उसका टॉपिक भी होगा डेली रूटीन। लेकिन इन 3 एक्टिविटीज से आपको बहुत सारी इंग्लिश सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फनी एक्टिविटी है उसको पढ़ता हूं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, आई वेक अप एट 5 AM। एक बंदा कहता है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, तो दूसरा बंदा कहता है नो यू वेक अप एट 10। नहीं, तुम तो 10 बजे उठते हो, ठीक है। आई ईट ओनली हेल्दी फूड। एक आदमी कहता है मैं तो हेल्दी फूड खाता हूं, तो दूसरा बंदा कहता है यस्टरडे यू ईट पिज्जा। यस्टरडे यू एट पिज्जा, कल तुमने पिज्जा खाया था, ठीक है, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा फनी बन जाता है। वो कहता है फिर आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोता हूं, तो दूसरा बंदा कहता है बट यू चैट लेट, लेकिन तुम देर तक बातें करते रहते हो, ठीक है। तो इसके बाद एक बंदा कहता है आई स्टडी डेली, मैं हर रोज पढ़ता हूं, तो दूसरा उसका जवाब देता है ओनली बिफोर एग्जाम्स। बिफोर एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम से पहले। फिर आई एम वेरी एक्टिव, वो कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, तो दूसरा बंदा कहता है नाउ यू आर स्लीपी। नाउ यू आर स्लीपी, अभी तो तुम सो रहे हो, मतलब तुम्हें नींद आ रही है और तुम कहते हो बड़े एक्टिव हो, ठीक है। ये हमारी एक एक्टिविटी। अब हम दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें हमारी डेली रूटीन के हवाले से मतलब है कि एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर या डेली रूटीन के हवाले से बातचीत है, सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं। एक बंदा कहता है व्हाट टाइम डू यू वेक अप। डू यू वेक अप मतलब तुम कब उठते हो। डू यू वेक अप, व्हाट टाइम, किस वक्त। तो आंसर आता है आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूं। डू यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या तुम ब्रेकफास्ट करते हो। ब्रेकफास्ट का पता है ना, नाश्ता, ठीक है। तो वो कहता है यस आई हैव डेली। यस आई हैव डेली, हाँ मैं रोजाना नाश्ता करता हूं। फिर सवाल करता है एक आदमी, ए जो है, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तो वो कहता है आई ईट एग एंड ब्रेड। आई ईट एग एंड ब्रेड, एग और ब्रेड का तो सबको ही पता है, साथ में सिर्फ आई ईट लगाना है। डू यू स्टडी इंग्लिश। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश स्टडी करते हो। इसी तरह डू यू स्टडी पश्तो, डू यू स्टडी उर्दू, डू यू स्टडी कोई भी लैंग्वेज का नाम ले सकते हैं। तो डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश स्टडी करते हो। यस
आई स्टडी डेली, मैं हर रोज पढ़ता हूँ, हर रोज स्टडी करता हूँ। ठीक है, आगे आगे देखें, व्हेन डू यू गो टू वर्क, डू यू गो टू वर्क, व्हेन डू यू गो टू वर्क, आप कब काम पे जाते हैं। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू वर्क, तो जवाब क्या है, आई गो एट 9 AM, आई गो एट 9 AM, मैं 9 बजे काम पर जाता हूँ। डू यू ड्रिंक टी, डू यू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीते हैं। टी मतलब चाय, डू यू ड्रिंक टी, तो जवाब क्या है, यस आई टेक टी, यस आई टेक टी। नेक्स्ट देखें, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं। आई स्लीप एट 11 PM, मैं यानी मैं रात को 11 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 11 PM। टाइम जब भी आपने बताना है तो आपने एट लगाना है, एट 1 o'clock, एट 5 AM, एट 11 PM। ओके, इस तरह से। अब तीसरी एक्टिविटी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की है, इसको थोड़ा सा तवज्जो, इसमें आपसे सिर्फ सवालात पूछे जाएंगे। व्हाट टाइम, किस वक्त, डू यू वेक अप, आप उठते हैं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीते हैं। डू यू स्टडी डेली, क्या आप रोजाना स्टडी करते हैं। When do you go to work, आप काम पर कब जाते हैं। ये सवाल अक्सर जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारी डेली हम एक दूसरे से याद करते रहते हैं, या तो कोई हमसे पूछता है या फिर हम किसी से पूछते हैं। डू यू स्लीप अर्ली, क्या आप जल्दी सोते हैं। डू यू यूज मोबाइल एट नाइट, क्या आप रात के वक्त मोबाइल यूज करते हैं। आर यू हेल्दी, आर यू हेल्दी, क्या आप सेहतमंद हैं। आर यू इम्प्रूविंग, क्या आप बेहतरी आप में आ रही है डेली बेसिस पे। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। I wake up at 5 AM. No, you wake up at 10 AM. I eat only healthy food. But yesterday you ate pizza. I sleep early. No, you chat late at night. I study daily. Yes, before exams. I'm very active. But now you are feeling sleepy. What time do you wake up? I wake up at 6 AM in the morning. Do you eat breakfast? Yes, I have breakfast daily. What do you eat? I eat egg and bread. Do you study English? Yes, I study English daily. When do you go to work? I go at 9 AM. Do you drink tea? Yes, I take tea. When do you sleep? I sleep at 11 PM. That's great. Thank you. What time do you wake up? I wake up at 6 AM. What do you eat? I eat pizza. Do you drink water? Yes, I drink water. Do you study daily? Yes, I do. When do you go to work? Nearly at 9 AM. Do you sleep early? Yes. Do you use mobile phone at night? Yes. Are you improving? Yes, I'm improving day by day. Why do you learn English? I'm learning English to improve my personality. That's great. Thank you. चलें, तो अब मैं आपको मिरर स्पीकिंग जो है वो सिखाता हूँ, समझाता हूँ। आपका आज का जो टॉपिक है वो है डेली रूटीन के हवाले से, कि आप कब उठते हैं और सारा दिन क्या करते हैं और उसके बाद कब सोते हैं। तो आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। एंड ईट ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करता हूँ यानी नाश्ता करता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। वाटर, वाटर नहीं बोलना बल्कि वाटर। आई ड्रिंक वाटर एंड देन स्टडी इंग्लिश,
एंड देन स्टडी इंग्लिश, फिर मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं काम पे जाता हूँ। एंड मीट पीपल, और लोगों से मिलता हूँ। इसके बाद देखें देन आई कम होम, मैं घर आता हूँ। एंड आई हैव डिनर, और मैं डिनर करता हूँ। आई स्लीप अर्ली एंड इम्प्रूव डेली, मैं जल्दी सोता हूँ और अपने आप को हर रोज बेहतर बनाता हूँ। तो इसके बाद जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैंने 250 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है और डेली बेसिस पे आपको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं सिखाऊंगा और उनका यूज भी करके दिखाऊंगा। तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज की जो हमारी वर्ब है वो है वेक, वोक, वोकन। वेक, वोक, वोकन। वेक का मतलब होता है जागना, जो हम बिस्तर से जागते हैं, ठीक है, नींद से, सॉरी। तो आई वेक अप अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, मैं जल्दी जागता हूं। अब यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, मैंने आपको बताया था जागना से जागा बन जाता है। आई वोक अप लेट यस्टरडे, यस्टरडे कल, गुजरा हुआ कल। आई वोक अप लेट यस्टरडे, मैं कल लेट जागा। आपने कहना है ना कि मैं कल देर से उठा, तो आप कहेंगे आई woke up late yesterday, ठीक है। इसी तरह अगला सेंटेंस है I have woken up now, मैं अब उठ गया हूँ, जाग गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब कोई काम मुकम्मल होने को चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, किया है, यानी कोई भी काम जब मुकम्मल होना और प्रेजेंट के अंदर यानी मौजूदा दौर में हो, हमने बात करनी हो और वो काम हम ये बताना चाहते हो कि कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है, आई के साथ। तो आई हैव वोकन अप नाउ, अब मैं जाग गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काम के कंप्लीट होने को जाहिर किया जा रहा है। अगले सेंटेंसेस देखें, ईट, एट, ईटन। ईट, सॉरी, अगली वर्ब जो है eat, ate, eaten, यानी खाना, ate खाया, have eaten खा लिया है, ठीक है। I eat breakfast daily, I eat breakfast daily, मैं रोजाना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है, नाश्ता करता हूँ। I ate rice yesterday, I ate rice yesterday, कल मैंने चावल खाए। तो जब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे हम आपने देखा होगा कि yesterday का भी आमतौर पे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी yesterday का यूज किया, यहाँ पे भी आप देखें yesterday का यूज किया है। I have eaten lunch, मैंने लंच कर लिया है। I have eaten lunch, मैंने लंच कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब्स हैं उनको आप देखें कि ड्रिंक, पीना, पता है आपको, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पीना यानी पीता हूँ, ड्रैंक पिया, ड्रंक हैव ड्रंक पी लिया है। तो देखें, आई ड्रिंक वाटर डेली, मैं रोजाना पानी पीता हूँ। I drink water daily. I drank tea today. I drank tea today. आज मैंने चाय पी। I drank tea today. आज मैंने चाय पी। I have drunk juice. I have drunk juice. मैंने जूस पी लिया है। Study, studied, studied, study पढ़ता हूँ, studied पढ़ा, studied have studied पढ़ लिया है, ठीक है। तो I study English daily, I study English daily, मैं रोजाना इंग्लिश पढ़ता हूँ। I studied yesterday, कल मैंने पढ़ाई की। आपने दोस्त से अगर कहना हो कि भाई मैंने कल पढ़ाई की, I studied yesterday, yesterday, okay? अब देखें, I have studied today, I have studied today, आज मैंने पढ़ाई कर ली है। मामा पूछती हैं, बेटा
स्टडी कर ली है तो आप कहते हैं आई हैव स्टडीड टुडे, मैंने आज पढ़ाई कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ब आज की हमारी है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप सोता हूं, स्लेप्ट सोता था या सोया, स्लेप्ट हैव स्लेप्ट सो चुका है या सो चुका हूं। देखें आप जिनसे, आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोता हूं। आई स्लीप अर्ली, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ता हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट कहते हैं जो रात गुजर गई, गुज़श्ता रात देर से, लेट यानी देर से सोया। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। ओके, आगे देखें, आई हैव स्लेप्ट वेल, आई हैव स्लेप्ट वेल, मैं अच्छे से सोया हूं, मतलब मुझे नींद बहुत अच्छी आई है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और फिर स्ट्रक्चर 3 जो हम डेली यूज करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 100+ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया है ताकि आप वाकई तौर पे अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश में बोलते हुए यूज कर सकें। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत है इन स्ट्रक्चर्स को निकालने में और बिगनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यकीन माने अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हैं तो 100% गारंटी है यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, आप अंग्रेजी बोलेंगे, बल्कि जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो चलें, पहला लेक्चर है हमारे पास, पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास आई वेक अप। वेक अप होता है जागना या जागता हूं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको मैंने पीछे भी पढ़ा दी है। ठीक है, ये यहाँ पे तो देखें, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं या जल्दी जागता हूं। नींद से जागने को वेक अप कहते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे जागता हूं। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे जागता हूं। आई वेक अप डेली, मैं रोजाना जागता हूं। आई वेक अप फ्रेश, जब मैं जागता हूं तो फ्रेश होता हूं, इसका मतलब ये है आई वेक अप फ्रेश। ठीक है, यानी जागते वक्त ये नहीं है कि कुछ लोग उठते हैं तो उनके मतलब है कि जिस्म के अंदर बहुत दर्द होता है, उनका उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, फ्रेश नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आई वेक अप फ्रेश, मतलब मैं जब उठता हूँ तो बिल्कुल मेरा दिल कर रहा होता है कि भैया मैं उठ जाऊं, यानी मैं अच्छे से सोता हूँ इसलिए। आई वेक अप लेट, मैं देर से उठता हूं या जागता हूं। आई वेक अप लेट, मैं देर से जागता हूं। आई वेक अप टायर्ड, अब वही वाली बात जो मैंने पहले बताई, टायर्ड, मैंने आपसे पहले आपको ये वर्ड सिखा दिया था, टायर्ड थका हुआ, टायर्ड। ठीक है, आई वेक अप टायर्ड, यानी जब मैं जागता हूं तो मैं थका हुआ होता हूं, यानी ऐसा फील करता हूं जैसे कि मैं थका हुआ हूं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जागते हुए ऐसा फील करते हैं जैसे कि थके हुए, आप तो उनमें से नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आई वेक अप हैप्पी, जब मैं जागता हूं तो खुशी खुशी जागता हूं। आई वेक अप हैप्पी यानी मैं खुशी खुशी जागता हूं। और कुछ लोग घर में होते हैं, आपको पता है, जिनको मतलब है कि उनके ऊपर से रजाई खींचनी पड़ती है, उनको बार बार उठाना पड़ता है। बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब है कि जिनका बेड तक उठाना पड़ता है ताकि वो उठ जाए, लेकिन यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई वेक अप हैप्पी। ठीक है, मैं खुशी खुशी उठ जाता हूँ। ठीक है, आगे देखें, आई वेक अप अलोन, मैं अकेला, अलोन अकेला जागता, आई वेक अप अलोन। आई वेक अप सडनली, मैं अचानक से जाग जाता हूँ, आई वेक अप सडनली। अब देखें, ये सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, अलिफ चेलिफ चा नून कफ नक, अचानक। ठीक है, सडनली बोले, सडनली, सडनली। आई वेक अप सडनली, मैं अचानक से जागता हूँ।
आई वेक अप क्वाइटली, मैं खामोशी से जागता हूँ। यानी कुछ लोग होते हैं तो जागते हुए शोर मचाते आते हैं, ठीक है, या मतलब है कि थोड़े अजीबो-गरीब भी आवाज़ें निकालने वाले लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब बहुत सारे वो फ़नी, मुझे तो फ़नी लगता है कि उनको जगाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बंदा यानी ये सेंटेंस हमें कहता है आई वेक अप क्वाइटली, मैं खामोशी से चुपचाप अच्छा बच्चा बन के जाग जाता हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर नंबर 2 पहले समझा देता हूँ। इसमें है आई ईट यानी मैं खाता हूँ। आई ईट यानी मैं खाता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, यहाँ पे अब बहुत सारे सेंटेंसेस ईट के साथ, और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आई ईट राइस, मैं राइस खाता हूँ। आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाता हूँ। आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाता हूँ। I eat healthy food. I eat healthy food. मैं हेल्दी फूड खाता हूँ। बात सुने एक मेरी तवज्जो के साथ। मैं बहुत सारे वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिविटीज के जरिए, मिरर स्पीकिंग के जरिए, फनी मतलब एक्टिविटी के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए, क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। उसकी वजह यही है कि आप बार बार जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर मैं कर रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और अंग्रेजी सीखें, और यही तरीका होता है सीखने का, ठीक है। यानी अगर हम बाजार जाते हैं तो जब हम शॉपकीपर से ले रहे होते हैं कोई चीज़, यानी एप्पल ही अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम वहाँ पे उसको एप्पल ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो वही वाला एप्पल होता है और हर आदमी उसको एप्पल ही कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है, एप्पल एप्पल ही रहता है। इसी तरह आप आज यानी डेली कन्वर्सेशन या डेली रूटीन के हवाले से ज़्यादा कुछ सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जिससे आप मैक्सिमम सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इसके हवाले से आप कहीं भी हैं डेली रूटीन में, कहीं भी हैं तो आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी तवज्जो से सुनेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपके माइंड में पुख्ता होने के लिए है, ठीक है। तो देखें, आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खाता हूँ। आई ईट एट होम, मैं घर पर खाना खाता हूँ। आई ईट एट होम, मैं घर पर खाना खाता हूँ। अच्छा जी। आई ईट आउटसाइड, मैं बाहर खाता हूँ, यानी बाहर खाना खाता हूँ। आई ईट आउटसाइड, मैं बाहर खाना खाता हूँ। आई ईट स्लोली, मैं आराम से खाता हूँ, और आराम से ही खाना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी आदत है। आई ईट डेली, मैं रोजाना खाता हूँ। आई ईट डेली, मैं रोजाना खाता हूँ। आई ईट विद फैमिली, कुछ लोगों को शौक होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं, और कुछ लोग वो होते हैं जो अकेले खाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई ईट विद फैमिली, मैं फैमिली के साथ खाना खाता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो बोले, आई गो, मैं जाता हूँ। कहाँ? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं काम पे जाता हूँ। टाइम बताना है तो आगे टाइम, पिछले अब मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताया था। आई गो टू मार्केट, मार्केट जाता हूँ, या बाजार भी कह सकते हैं। आई गो टू मॉस्क, मैं मस्जिद में जाता हूँ। आई गो टू मॉस्क, मैं मस्जिद में जाता हूँ। आई गो टू पार्क, पार्क बोले, पार्क, ठीक है। फफूंदी जिस तरह हम बोलते हैं इसी तरह पार्क, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, ठीक है। पार्क नहीं बोलना, पार्क। आई गो टू पार्क, मैं पार्क में जाता हूँ। पार्क में नहीं जाता बल्कि पार्क। आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस में जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस में जाता हूँ। I go to home early, I go to home early, I go to home early, मैं जल्दी घर जाता हूँ। I go daily,
मैं रोजाना जाता हूँ। तो तभी उधर कब जाते हो तुम वहाँ फलां जगह पे? तो आप आई गो डेली, मैं रोजाना जाता हूँ भाई। आई गो डेली, ओके। आई गो अलोन, तुम वहाँ किसके साथ जाते हो? आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं आई गो अलोन। आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूँ। आई गो अलोन, ओके। आई गो हैप्पीली, मैं खुशी खुशी जाता हूँ। स्कूल आपसे पूछे हमें स्कूल कैसे जाते हो, खुशी से जाते हो कैसे? फिर डांट टपट के भेजते हैं तो आप कहते हैं आई गो हैप्पीली, मैं खुशी खुशी स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब आपने एक बात मेरी तवज्जो से सुननी है कि आपने इन चीज़ों को साथ साथ रिपीट लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोलना शुरू कर देंगे। मिरर की एक आधी स्पीच जो मैं करवाता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा करें। अगर वीडियो समझ ना आए, कोई बात भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।